गुड इवनिंग बच्चों। कल आपका होम साइंस का एग्ज़ाम है। हमने आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा रखे हैं। बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से करना। कुछ रैंडमली हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रिवीजन्स आपको करा रहे हैं। पहले भी मैंने आपको क्लासरूम में भी लिखवाया था और अब हम एक बार उसका रिवीजन करा रहे हैं। ध्यान से सुन लो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इसमें 4 ऑप्शंस होंगे। जो ऑप्शन सही है उसको कॉपी में आंसर में उसको लिखना है। ये नहीं कि खाली उसका ABCD नंबर डाल दें। आपको वैसे भी OMR शीट मिलेगी। OMR शीट पर इसको फिल करना है। एक बार फिल करने के बाद उसको काटना नहीं है, साफ़ सफाई से फिल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्स्ट एड शुड बी केप्ट इन विच बॉक्स। फर्स्ट एड के लिए यानी जब हम फर्स्ट एड करते हैं तो उस वक्त पेशेंट को ठीक टाइप से फर्स्ट एड दे सके, इसलिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें एक जगह प्रेजेंट हो। उसके लिए क्या होना चाहिए, कहाँ पर सारी चीज़ें किस में रखी होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में। तो इसका आंसर है फर्स्ट एड बॉक्स। सेकंड क्वेश्चन है, बेरी बेरी डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय विच विटामिन। विटामिन्स की डिफिशेंसी से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। हर विटामिन से अलग अलग टाइप की डिजीज़ होती है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। ठीक, इसी तरह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी भी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग डिजीज़ होती है। फिर है एनीमिया इज़ कॉज्ड बाय, एनीमिया मतलब होता है ब्लड की डिफिशेंसी। ब्लड की डिफिशेंसी जो है आयरन की डिफिशेंसी से होता है। आयरन अगर बॉडी पे कम है तब एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, आयरन। एन इंसिस्ड वाउंड इज़ कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंसिस्ड वाउंड यानी जब हमारे स्किन पर खरोच लग जाती है, घाव हो जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट जब शार्प होगा, नुकीला होगा, तो उसी से वो वाउंड होगा। तो इसका आंसर होगा शार्प टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फैमिली इनकम डिपेंड्स अपॉन, जो हमारी फैमिली की इनकम है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे फैमिली के मेंबर्स कितने एजुकेटेड हैं। पढ़े लिखे लोगों के एजुकेशन से हमारी इनकम इंक्रीज़ कर जाती है। इनकम एक एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड फैमिली में डिफरेंट होती है। तो फैमिली इनकम किस पे डिपेंड करती है, एजुकेशन पर। एक्सरसाइज शुड बी डन इन, एक्सरसाइज जब भी करें मॉर्निंग का टाइम हो, ओपन प्लेस पर हो और लूज़ क्लॉथ्स पहने हों। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर में जो ऑप्शन होगा उससे रिलेटेड आप आंसर लगा लीजिएगा। यानी अगर प्लेस के बारे में पूछा जाएगा तो ओपन प्लेस पर हो एक्सरसाइज, ताकि हमें फ्रेश एयर, ऑक्सीजन मिलती रहे। बंद कमरे में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। फिर है, व्हाट विल बी यूज्ड टू कंट्रोल डिसेंट्री एंड वॉमिटिंग। कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है डिसेंट्री और वॉमिटिंग में। तो उसका आंसर है अमृत धारा। लाइम, जिसे चूना भी कहते हैं, इज़ विच फॉर्म ऑफ डिसइंफेक्टेंट। सभी जानते हैं लाइम लिक्विड तो होता नहीं है, सॉलिड होता है। चूना वाइट कलर का सॉलिड होता है। तो इसका आंसर होगा सॉलिड। व्हाट इज़ नेसेसरी टू पास हेल्दी लाइफ। हमें एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, फूड की। अगर फ्रेश और बैलेंस डाइट से युक्त हमें डाइट फूड मिला तो हमारी लाइफ हेल्दी होती है। अ प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर्स कैलोरी। ये प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, 3000 कैलोरी की।
बेरी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय विच डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। अभी हम इसके पहले ही बता चुके हैं किसकी डिफिशियंसी से होता है, विटामिन बी। द नेचर बॉल ऑफ कॉटन इज कॉल्ड, जो कॉटन का बॉल होता है जिससे हमें कॉटन फैब्रिक मिलता है, उसे क्या कहते हैं, कोकून। क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय, क्वाशियोरकर भी एक डिजीज़ है जो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय, इसके पहले भी हम बता चुके हैं कौन कौन सी विटामिन से कौन कौन सी डिजीज़ है। तो स्कर्वी इज कॉज्ड बाय विटामिन सी। आवर टीथ ग्रोज हाउ मेनी टाइम्स इन अवर लाइफ? आंसर 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम मिल्क टीथ, सेकेंड टाइम बोन टीथ। ठीक। कॉटन एंड कोकोनट फाइबर्स आर कॉल्ड वेजिटेबल फाइबर्स। वूल हमको किससे मिलता है? शीप से, इसलिए इट इज़ एन एनिमल फाइबर। विच काइंड ऑफ फाइबर आर गोल्ड एंड स्टील? स्टील एंड गोल्ड क्या है? मेटल है, तो इसको क्या कहेंगे? किस टाइप का फाइबर है ये? मिनरल फाइबर। देन द इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक मेडिसिन आर, बहुत सारी डोमेस्टिक मेडिसिन हैं जो हमें घर में काम में आती हैं। तो नीम है, तुलसी है, लेमन है, दीज आर द डोमेस्टिक मेडिसिन्स जिनका यूज़ हम घर में करते हैं। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग द वाउंड्स? जब चोट लग जाती है तो वाउंड्स को धुलने के लिए, हमें साफ़ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डिटॉल की। फर्स्ट एडर मस्ट बी, जो फर्स्ट एडर किसे कहते हैं? जो फर्स्ट एड करता है, जो पेशेंट को फर्स्ट टाइम रैपिडली एड पहुंचाता है, उसे फर्स्ट एडर कहते हैं। तो फर्स्ट एडर अगर पढ़ा लिखा होगा, सोशल होगा और उसके अंदर पेशेंट होगा, तभी वो फर्स्ट एड कर सकता है। यानी सिचुएशन से घबराए नहीं। तो फर्स्ट एडर मस्ट बी क्वालिफाइड, सोशल, पेशेंटफुल। ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्स्ट एड शुड बी केप्ट इन विच बॉक्स? जिससे पहले ही बता चुके हैं, उस बॉक्स का नाम है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा बॉक्स होता है जिसमें सभी प्रकार की मेडिसिन्स रखी जाती हैं, जैसे डिटॉल है, कॉटन है, सीज़र है, अमृत धारा है, डिस्प्रिन है। इफ़ एनीथिंग एंटर इनटू ईयर, विच टाइप ऑफ ऑयल इज़ यूज्ड एज रेमेडी? जब कोई चीज़ हमारे कान में चली जाती है तो उस वक्त हम कान में कौन सा ऑयल डालते हैं? मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। व्हाट आर द डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें हमारी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये हमारा बैलेंस डाइट डिपेंड करता है एज, ऑक्यूपेशन एंड सेक्स। छोटे बच्चे की डाइट डिफरेंट होगी, एडल्ट की डिफरेंट होगी, स्कूल गोइंग की डिफरेंट होगी, इसी तरह मेंटल वर्क करने वाले की डिफरेंट होगी और फिज़िकल वर्क करने वाले की डिफरेंट होगी। लड़के की अलग होगी, लड़कियों की अलग होगी। एन इंसिस्ड वाउंड इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट? आंसर है शार्प। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन? आंसर विटामिन ए। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।